बच्चों, आज मैं आपको सुरभि हिंदी पाठ्यमाला भाग 4 का दूसरा पाठ शुरू करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है लालची किसान। इस कहानी में किसान के लालच के कारण उसे क्या नुकसान उठाना पड़ा, उसके बारे में बताया है। इस कहानी को अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। किसी गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उसका नाम हीरा था। दूसरों के खेत में मजदूरी कर वह किसी प्रकार 2 समय का भोजन जुटा पाता था। इस तरह निर्धनता में उसके दिन बीत रहे थे। इस पैरे में एक गांव में एक निर्धन का अर्थ गरीब किसान था, जिसका नाम हीरा था, और वह दूसरों के खेत में काम करके अपना गुजारा कर रहा था। इसी तरह वह गरीबी के दिन बिता रहा था। एक दिन उसके दरवाजे पर साधु आया। अपने दरवाजे पर एक साधु को आया देख किसान ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। साधु भूखा व प्यासा लग रहा था। किसान ने साधु से कहा, महाराज, मुझ गरीब की कुटिया में पधारिए और जो रूखा सूखा है उसे खाकर अपनी भूख प्यास शांत करें और कुछ देर आराम करें। किसान के मधुर वचन सुनकर साधु ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बालक, भला तुम्हारा भला हो। इस पैरे में जब किसान एक दिन घर में था तो उसके दरवाजे पर साधु आया। तो साधु को देखकर उसने उस साधु को प्रणाम किया। प्रणाम का अर्थ नमस्कार किया। और उसे देखकर किसान को लगा कि इसे भूख प्यास लगी हुई है। किसान ने साधु को अपने घर, कुटिया का अर्थ झोंपड़ी, घर, पधारिए का मतलब आइए, उसने साधु को घर के अंदर आने के लिए निमंत्रण दिया और रूखा सूखा खाने के लिए भी प्रार्थना की। किसान के ऐसे शब्द सुनकर साधु बहुत खुश हुआ और कहा, तुम्हारी जैसे इच्छा। किसान ने चटाई बिछाकर साधु को बैठने के लिए कहा। फिर साधु को एक पत्तल पर 2 रोटियां और चटनी परोस दी। एक गिलास जल का रख दिया। फिर बोला, महाराज, मुझ गरीब की कुटिया में यही रूखा सूखा है, कृपा खाना शुरू कीजिए। किसान के आदर सत्कार से खुश होते हुए साधु ने खुशी खुशी वे 2 रोटियां चटनी लगाकर खा ली। फिर वही कुछ देर आराम कर किसान से कहा, अच्छा बालक, अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमें अभी बहुत दूर जाना है। तुम्हारी और कुटिया की दशा देखकर हमने जान लिया है कि तुम बहुत कष्ट में हो, लेकिन अब चिंता ना करो। मैं तुम्हारे निस्वार्थ आदर सत्कार से प्रसन्न होकर तुम्हें यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दे रहा हूँ। ये तुम्हें प्रतिदिन सुबह एक सोने का अंडा देगी। इससे तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। किसान ने प्रसन्न होते हुए वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ले ली। फिर श्रद्धा के साथ साधु के चरण स्पर्श किए और साधु किसान को आशीर्वाद देकर चला गया। इस पैरे में किसान ने जब साधु को घर के अंदर आने को कहा और साधु ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, तो किसान ने उसे चटाई पर बिठाकर अपने घर में 2 रोटियां और चटनी थी और साथ में पानी का गिलास भी रख दिया। उसकी इस आदर भावना से वह बहुत खुश हुआ कि उसके पास जो कुछ भी है उसने उसको साधु को खाने के लिए दे दिया। खाना खाने के बाद साधु ने वहीं कुछ देर आराम किया। आराम करने के बाद जब साधु महाराज उठे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से परस्थान का अर्थ है जाना। अब हम यहाँ से जाएंगे, हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन जाने से पहले हमने तुम्हारी और तुम्हारी कुटिया की दशा देखी। दशा का अर्थ हालत।
देखी है और देखा है कि तुम बहुत कष्ट मतलब दुखी हो। अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारी जो बिना किसी स्वार्थ के जो तूने मेरा इतना आदर सत्कार किया है, उसके बदले में मैं तुम्हें सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी दूंगा, जो रोज़, प्रतिदिन का मतलब रोज़ या हर रोज़ तुम्हें एक सोने का अंडा देगी। इससे तुम्हारी निर्धनता का अर्थ गरीबी दूर हो जाएगी। किसान ने भी खुश होकर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ले ली साधु से। फिर उसने श्रद्धा का अर्थ आदर से साधु के चरण स्पर्श का अर्थ पैरों को छूना, स्पर्श किए और साधु ने किसान को आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। साधु के जाते ही किसान बेसब्री से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। उस रात वह ठीक से सो नहीं सका। सुबह होने पर किसान ने देखा कि साधु की बात सच निकली। उस मुर्गी ने सचमुच सोने का अंडा दिया था। जैसे ही साधु सुबह चला गया तो किसान बेसब्री और प्रतीक्षा, बेसब्री का मतलब उतावलापन, प्रतीक्षा का मतलब इंतज़ार, और बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वह सारी रात ठीक से सो ना सका। जैसे ही सुबह हुई उसने देखा कि सच में मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया है। अब तो किसान की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसे रोज़ सुबह सोने का एक अंडा मिलने लगा। कुछ ही दिनों में सोने के अंडे बेचकर किसान गांव का सबसे धनी आदमी बन गया। उसने झोंपड़ी के स्थान पर एक बड़ा और सुंदर मकान बनवा लिया था। गरीबी का अब नामो निशान नहीं रहा था। जैसे ही किसान को सोने का अंडा मिलना शुरू हो गया तो प्रसन्नता का अर्थ खुशी का कोई ठिकाना ना रहा उसका। उसने रोज़ जो अंडे उसको प्राप्त होने लगे उसे बेचकर वह अपने गांव का धनी का अर्थ अमीर आदमी बन गया और झोंपड़ी, जो उसकी छोटी सी कुटिया थी, उसके स्थान पर एक सुंदर सा मकान बना लिया। अब तो वह बहुत अमीर बन गया। वह अपने घर का अर्थ यहाँ मकान और ठाठ बाट को देखकर प्रसन्न का अर्थ खुश होता। लेकिन धन आ जाने के बाद अब उसका स्वभाव का अर्थ व्यवहार पहले जैसा नहीं था। वह बदल गया। उसे अब गरीबी और गरीबों से घृणा थी। घृणा का अर्थ नफरत। वह अब किसी गरीब की सहायता नहीं करता, किसी साधु सन्यासी का आदर नहीं करता। सहायता का अर्थ मदद। जैसे ही वो अमीर बन गया उसका हर हाव भाव बदलने लगा। स्वभाव व्यवहार जो था वो सबके प्रति बदल गया। जी किसी भी गरीब को देखता तो उससे घृणा का अर्थ नफरत, उनसे नफरत होने लगती। अब वह किसी की मदद नहीं करता था, कोई भी साधु सन्यासी का आदर नहीं करता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं कल सुबह मुर्गी का पेट फाड़कर एक बार में ही सारे अंडे निकाल लूं। ये रोज़ एक अंडे देने वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा। अगले दिन रोज की तरह मुर्गी ने एक अंडा दिया। किसान ने सोने का अंडा उठाकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने अपनी योजना अनुसार मुर्गी को पकड़कर चाकू से उसका पेट फाड़ दिया। पर ये क्या, मुर्गी के पेट में तो सोने का एक भी अंडा नहीं था। इस पैरे में उसने जैसे ही अपने अमीर होने के बाद अपने व्यवहार में जो बदलाव आया और उसमें ये लालच भी बढ़ना शुरू हो गया कि अब उसे एक अंडा नहीं, सारे अंडे जल्दी ही चाहिए।
तो एक दिन उसने सोचा क्यों ना मैं सारे अंडे निकालने के लिए मुर्गी का पेट फाड़ दूं। तो किसान ने सुबह होते ही एक अंडा जो सोने का मुर्गी ने दिया था उसे उठाया और अपनी योजना जो उसने बनाई थी कि मैं उसे मारकर सारे अंडे प्राप्त कर लूं एक बार में, तो उसने चाकू से मुर्गी का पेट फाड़ दिया। जैसे ही उसने देखा कि उसके पेट में तो सोने का कोई भी अंडा नहीं था, बिना विचारे किसान ने बहुत से सोने के अंडे के लालच में अंधा होकर प्रतिदिन सोने का अंडा देने वाली करामाती मुर्गी की हत्या कर दी। मुर्गी को मरा देख किसान उसके पास बैठकर अपनी करनी पर आंसू बहाने लगा। जैसे ही उसने मुर्गी के पेट को फाड़कर सोने प्राप्त करने चाहे, उसे नहीं मिले, तो अब वह अपने लालच के कारण अपनी करामाती मुर्गी की हत्या कर बैठा था, ये सोचकर आंसू बहाने लगा और अब पछताने भी लगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, लालच का फल सदैव बुरा होता है। धन्यवाद।